स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर एलसीएम का एक और पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 5। अभी उसमें क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जो जो कॉन्सेप्ट आएगा, बेसिक्स आएगा, वो बताते हुए चलेंगे। अब देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखे, अब हम लोग थोड़ा सा हार्ड हार्ड क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया और जो एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाएगा वो सवाल। जैसे आप स्क्रीन पे एक सवाल देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 47,601 तथा 37,668 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। कोई शेषफल ना बचे, इसका मतलब है कि हमको एलसीएम निकालना है। अभी सवाल को देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है, 47,601, 37,668। ये आप अगर सवाल करने जाए तो कम से कम मिनिमम, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो 4 से 5 मिनट लगेगा। यकीन नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करके देखिए और देखिए हम कैसे आपको बताते हैं कि कैसे इसको सेकंड के अंदर में खत्म कर सकते हैं। चलिए, अभी जैसे ही हम लोग देखें तो डिजिट सम, क्या डिजिट सम अप्लाई हो सकता है? देखिए तो 7 4 11 6 17 1 18, क्या आया? 18, यानी 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वह जो एलसीएम होगा वो भी क्या होगा? 9 से भाग लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 9 से भाग लगेगा, इसका मतलब है कि उसका डिजिट सम कितना आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा तभी ना 9 से भाग लगेगा। अब देखिए 9 किसका किसका डिजिट सम है, यहां से चेक करते हैं। यहां से देखिए तो 8 है, 9 9 9 9 4 3 7 और 2 9। इसका मतलब है कि एक ऑप्शन ये है जिसमें क्या है, 9 से भाग लग रहा है। अब इसमें देखिए तो इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखें, 1 3 था और यहाँ पे 1 2 है, तो इसका मतलब है कि ये पहले ही नहीं लगेगा। अब इसके पास देख लीजिए, ये 2 से 3 बढ़ गया है, फिर भी नहीं लगेगा। अब इसका देखिए, ये और ये दोनों संख्या में सेम है, तो यानी मतलब है कि या तो ये लगेगा और नहीं तो ये लगेगा। देख लीजिए यहाँ से 3 9 8 1 9 4 3 7 2 9, और बाकी दोनों में, इस दोनों में डिजिट सम 9 9 आ रहा है और इस दोनों में डिजिट सम 9 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पहले ही कैंसिल, देखते ही कैंसिल होगा। अब देखिए, अब इस पे आते हैं। इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि लास्ट में ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो 2 से तो ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। ये 4 से है ना, 17 चौका 68, तो 4 से ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 92 लास्ट में 4 से भी और 4 से भी। अब देखिए तो यह 8 से डिविजिबल है क्या? 8 से डिविजिबल का रूल क्या बताया थे कि अगर यह सम संख्या है तो लास्ट का दोनों कटना चाहिए 8 से। तो ये 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि इस दोनों में जो 8 से नहीं कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सम संख्या है तो ये 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या होगा? आंसर होगा। अब इसको देख लेते हैं, ये विषम संख्या है और विषम संख्या था तो हम लोग क्या बोले थे कि लास्ट में 4 जोड़ेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे कि 8 से भाग लगता है कि नहीं। तो 92 और 4 96, तो 12 8 96। इसका मतलब है कि यह संख्या 8 से कट रहा है और हमको 8 से कौन सा चाहिए? नहीं कटने वाला चाहिए, क्योंकि 8 से ना तो ये कट रहा है और ना ही ये। क्लियर? तो आंसर कौन सा हो गया? बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप बड़ी सिंपल से कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और रेगुलर देखना है, क्योंकि वीडियो आपका रेगुलर आने वाला है। तो जुड़िए और देखिए कितना बड़ा सवाल है। इतना करने जाइएगा आप एलसीएम निकालने तो पता ही नहीं चलेगा कि किस नंबर से ये दोनों डिविजिबल होने वाला है। ओके, चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 13 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 13 तक यानी 13 को मिलाकर। आज हम लोग 13 की डिविजिबिलिटी का भी रूल पढ़ेंगे। हम लोग जो 7 का पढ़े हुए थे ना कि लास्ट का संख्या है, फिर उसको माइनस कर देंगे 3 शुरू वाले संख्या से और उससे 7 से भाग देंगे। सेम काम करना है 13 में भी। 13 में भी क्या करना है, अभी उस पर आते हैं। पहले ये देखिए, यानी 1 से लेकर के 13 तक के संख्या से भाग लगेगा। मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पे 10 से भाग लगेगा। 10 का रूल है कि अंत में 0 होगा तब ये 10 से भाग लगेगा, वरना 10 से भाग नहीं लगेगा। तो अंत में 0 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है और इसके पास है, यानी सी ऑप्शन पहले ही खत्म। चलिए, अब हम लोग क्या देखे थे? 13 से भाग देने का नियम है कि अगर कोई भी संख्या है ए बी सी और डी है, या ई भी ले लेते हैं, तो ये लास्ट वाले संख्या में से यानी सी डी ई में से माइनस करेंगे ए बी
और वह संख्या जब 13 से भाग लगेगा तो इसका मतलब है कि यह पूरा संख्या किससे होगा, 13 से भाग लग जाएगा। सिंपल सी बात है। वही बात हम लोग पढ़े थे किसमें, 7 के लिए भी, और वही सेम चीज है 13 के लिए भी। अब करके देखते हैं। यहां से देखिए 360 है और 360 में से 360 गया तो 0, और 0 में 13 से भाग लगेगा। कितना बार में, 0 ही बार में लगेगा, लेकिन लगेगा। चलिए, तो यह ऑप्शन हो सकता है। आगे चलते हैं। 360 में से 306 गया, क्या बचेगा, 54। 54 13 के पहरा में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब है कि यह नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, 60 है, और यह है कितना, 363। अब किसी में से किसी को मतलब माइनस में नहीं आया, माइनस में आएगा तो क्या दिक्कत है। यहां से आ गया कितना, 303। अब इसको 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, यानी 260, और बच कितना गया, प्लस 43। तो यह भाग लग रहा है क्या, 43 में, 13 तिया 39। इसका मतलब है कि इसमें भी भाग नहीं लग रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये। 9 से भी देखते हैं, 3 3 6 6 3 9, 6 3 9 तो डिजिट सम 9 भी है। ठीक है, 8 से भी देख लेते हैं। बोले थे कि विषम संख्या है तो 4 इसमें देंगे तो 64 8 8 64। 5 से भी कट रहा है, और 7 से करके देख लेते हैं। 0 में 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा। इस मतलब है कि जितना विषम संख्या था उस सब से भाग लग रहा है, तो सम संख्या से भी देखिए लिए थे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अभी कितना बड़ा देख के हम डरेंगे नहीं, ये डिविजिबिलिटी का रूल है। देखिए, ये माइनस में आए या प्लस में आए उससे मतलब नहीं है, कटना चाहिए। माइनस में भी हम लोग क्या बात किए थे, अगर हम इसका लिख देते ऐसे 13 तिया 39 तो 390, और उसमें से क्या माइनस करते हैं यहाँ से, तो प्लस 87। यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस करते हैं 87, तो क्या आता है, ये कट रहा है 13 से, नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा, संख्या नहीं कटेगा 13 से। ठीक है। अब कैसे माइनस में आए तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए कि इसको इसके साथ घटाया या इसको इसके साथ माइनस में आ गया तो घबराना नहीं है। हम बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करेंगे। डिफरेंस निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका वही होता है। ओके, अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। समझिए तो हर एक एग्जाम में आपको एलसीएम का सवाल रहेगा तो इस टाइप का ही रहता है। तो देखते हैं अभी वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि कोई एक नंबर है जिसको कोई 2 3 या 4 जितने भी नंबर्स है, यानी ABCD नंबर है, उससे भाग देने पे XYZ ABCD जो भी है वो शेष बचता है क्रमशः से। यानी कहने का मतलब है कि किसी संख्या को ऐसे अगर लिखा हुआ है, किसी संख्या को A B C से भाग देने पर शेषफल क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली, यानी इज्जत से क्रमशः XYZ आता हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, वह संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, अगर इस टाइप से पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए। पहले एक A माइनस एक्स बराबर होगा किसके, B माइनस वाई के, फिर बराबर होगा C माइनस जेड के। क्योंकि देखिए, किसी नंबर था, एक नंबर अगर मान लेते हैं कि नंबर था n को अगर A से भाग दे रहा है तो उसको कितना शेषफल बच रहा है, x, और B से भाग दे रहा है तो उसको y बच रहा है, और C से भाग दे रहा है तो उसको z बच रहा है। तो आप देखिएगा कि इस तीनों को जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, यानी k होगा। ऐसा कभी भी आपसे सवाल पूछे तो क्या करना है कि आपको एलसीएम निकालना है, किसका, A B और C का, और फिर उसमें से ये जो k है उसको कर देंगे माइनस। ये है आपका कॉन्सेप्ट, इसको रखना है आपको दिमाग में याद। ठीक है, तो वो आ जाएगा कौन सा नंबर। जैसे एक संख्या लेते हैं, अगर कोई संख्या है, वो संख्या है जैसे 10 20 और 30 है। अगर इस संख्या को किसी संख्या में हम भाग देते हैं, तो शेषफल क्या क्या बचता है, सो देखिए 7 17 और 27।
क्रमशः शेष कितना बचा, 7, 17 और 27। और हमसे पूछेगा कि वह संख्या क्या होगी। तो हम अभी क्या बात किए हैं कि इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 60। अब इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना, इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। बस इस 3 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस। ये हमारा नंबर आया क्या, 57। अब इस 57 को 10 से भाग देके देखिए, 10 पचे 50, 10 छक 60, शेषफल में क्या आया, 3 आया। अब यहां से अगर हम 20 से भाग देते हैं तो 20 दूना 40, शेषफल में क्या आएगा, 17। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 30 से भाग देंगे तो 30 से 30 और शेषफल में 27। अब समझ में आया कि नहीं आया, सो देखिए एग्जाम्पल सहित आप देखें। अभी हम लोग इस पे ही क्या करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका पूरी तरीका से ये कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ओके, चलिए देखिए। तो अभी हम लोग बेसिक देखें, उस पे ये क्वेश्चन है, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। यहां से देखिए तो 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 18 में से 14 गया तो 4। 21 में से 17 गया तो 4, यानी 4 4 आ रहा है। तो हमको मालूम है कि ये जो संख्या है ये 4 माइनस करके दिया हुआ है। और अगर हम इसको 4 दे देंगे तो यह किसका हो जाएगा, 15, 18, 21, 24 का एलसीएम हो जाएगा। तो जैसे ही अगर 15, 18, 24 का एलसीएम होगा, कब, जब हम इसको 4 देंगे उसके बाद। इसका मतलब है कि 5 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि अंत में यानी इकाई स्थान पे या तो 0 होगा नहीं तो 5 होगा। तो किसको 4 देने के बाद आपको इकाई स्थान पे 0 या 5 आ रहा है। तो देखिए 7 में 4 देंगे तो 1 आ रहा है, इकाई स्थान पे 1 आएगा। 6 में 4 देंगे तो 0 ये आएगा, ये 9 आएगा और ये 8 आएगा। तो आंसर या। आप बेसिक तो सीखिए, उसके बाद देखिए कितना सेकेंड लगेगा इसको करने में। जैसे ही देखे ओ 4 देना है, 4 दे के देखेंगे इकाई स्थान पे 0 आना चाहिए और 0 या 5 में से कोई आना। 7 4 11, 6 4 10, 5 4 9, 4 4 8। देखे कि 0 किसके पास बन रहा है, इसके पास। तो ये ऐसे आपको अगर सीखना है, पढ़ना है तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही आपको वीडियो बनाते रहेंगे।